हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम कक्षा 6 विषय संस्कृत दीपकम के द्वादश पाठ है 12वें पाठ का, जिसका नाम है कि आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः। आलस्यम ही यानी निश्चित रूप से मनुष्याणाम मनुष्य में, शरीरस्थो शरीर में स्थित, महान रिपु महान शत्रु है। तो इस पाठ में एक बच्चे और एक माँ का संवाद दिखाया गया है कि किस तरह से माता अपने बच्चे को यह समझाती है कि आलस्य मनुष्य के शरीर में स्थित महान शत्रु होता है। तो वह ये एक कहानी के माध्यम से अपने बच्चे को समझाती है। तो आइए देखते हैं पाठ को। मातः अद्य तु अवकाश दिनम अस्ति। तो देखिए, इसमें यह बालक है, बच्चा है, जो अपनी माता से कह रहा है, ये इसकी माता है कि मातः माता, अद्य तु अवकाश दिनम अस्ति। अद्य यानी आज, तु तो, अवकाश दिनम अर्थात अवकाश का दिन, अस्ति है। अद्य अहम संपूर्ण दिने विश्रामम करिष्यामि। अद्य आज, अहम मैं, संपूर्ण दिने यानी कि पूरे दिन भर, विश्राम करिष्यामि करूँगा। अवकाश है विद्यालय अस्ति। अब देखिए, इसकी माता है, ये क्या कहती हैं कि अवकाश है विद्यालय अस्ति, अवकाश विद्यालय का है। न तु स्व अध्यायस्य, न तु नहीं है, तू तो स्व अध्यायस्य यानी कि स्वयं से पढ़ाई का अवकाश नहीं है। बहु आलस्यम करोषि, बहुत आलस्य करते हो। उत्तिष्ठ उठो, परिश्रम करो। अब देखिए, बालक कहता है कि अहम उत्तीर्ण है भविष्यामि। अहम मैं उत्तीर्ण है यानी कि पास हो जाऊंगा, भविष्यामि हो जाऊंगा यानी कि मैं पास हो जाऊंगा। किम अधिकेन परिश्रमेण, किम क्यों, अधिकेन यानी कि अधिक, परिश्रमेण यानी कि परिश्रम, क्यों अधिक परिश्रम। अब उसकी माता कहती है, यह परिश्रम करोति सह एव जीवने सफलताम प्राप्नोति। यह यानी कि जो, परिश्रम करोति परिश्रम करता है, सह यानी वह, एव यानी ही, जीवने जीवन में, सफलताम प्राप्नोति सफलता प्राप्त करता है। परिश्रम है एव मनुष्यस्य मित्रम अस्ति। परिश्रम है यानी कि परिश्रम, एव यानी ही, मनुष्यस्य यानी कि मनुष्य का, मित्रम अस्ति मित्र होता है। आलस्यम तु शत्रु एव अस्ति। आलस्यम यानी कि आलस्य, तु तो, शत्रु यानी कि शत्रु, एव यानी कि के समान, अस्ति है यानी कि आलस्य तो शत्रु ही होता है। अब बच्चा कहता है कि तत् कथम मातः, तत् तो, कथम कैसे, मातः माता। अब माता कहती है उसकी, यदि ज्ञातुम इच्छसि, यदि ज्ञातुम जानना, इच्छसि चाहते हो, तहिर तो एताम कथाम पठ, एताम इस कथाम कथा को पढ़ो। एकस्मिन् विशाले ग्रामे कश्चन भिक्षुकः आसीत्। एकस्मिन् एक, विशाले ग्रामे यानी कि बहुत बड़े गांव में, कश्चन कोई, भिक्षुकः यानी कि भीख मांगने वाला, आसीत् था। यद्यपि सह उन्नतः दृढ़काय च युवकः आसीत्। यद्यपि सह यानी वह, उन्नतः दृढ़काय यानी कि उन्नत दृढ़काय का, विशाल शरीर वाला, च युवकः आसीत् युवक था। तथापि फिर भी, सह भिक्षाटनम करोति स्म। तथापि फिर भी, सह यानी वह, भिक्षाटनम यानी कि भिक्षा के लिए इधर उधर घूमना, करोति करता था, इसमें करता था। मार्गे यह को अपि मिलति तम सह कथयति। मार्गे मार्ग में, यह कोई भी, मार्गे यह को अपि मिलति, मार्गे यानी कि मार्ग में, यह यानी कि जो, को अपि कोई भी, मिलति मिलता, तम सह कथयति, तम यानी कि उससे, सह यानी वह, कथयति कहता। कृपया भिक्षाम यक्षतु, कृपया भिक्षाम भिक्षा, यक्षतु दे दीजिए। दरिद्राय दानम करुतु, दरिद्रा यानी कि दरिद्र के लिए, दानम दान, करुतु करिए। पुण्यम प्राप्नोतु, पुण्य को प्राप्त करिए, इति ऐसा। केचन जना तस्मै धनम यक्षन्ति। केशम जना यानी कि कोई लोग, तस्मै उसको, धनम यक्षन्ति धन दे देते थे। केचन च तर्जयन्ति, केचन और कुछ, तर्जयन्ति मना कर देते थे। एकदा तेन मार्गेण कश्चित् धनिकः आगच्छति। एकदा एक दिन, तेन मार्गेण यानी कि उस मार्ग से, कश्चित् धनिकः कोई धनिक यानी कि कोई सेठ जी, आगच्छति आते हैं। सह भिक्षुक मनसी
एव चिंतयति, सह यानी वह अर्थात सेठ जी, भिक्षुकः मनसी भिक्षुक को देखते हैं, एव चिंतयति और सोचते हैं। अहो मम भाग्यम, ओहो मेरा भाग्य, अद्य अहम प्रभुतम धनम प्राप्नोमि इति, अद्य यानी कि आज, अहम यानी मैं, प्रभुतम यानी कि बहुत अधिक, धनम प्राप्नोति धन को प्राप्त करूँगा, इति ऐसा। भिक्षुकः धनिकम वदति, भिक्षुकः भिक्षुक, धनिकम धनिक से यानी कि सेठ जी से, वदति कहता है। आर्य अहम अतीव दरिद्रः अस्मि, हे आर्य अहम मैं, अतीव बहुत अधिक, दरिद्र अस्मि हूँ। कृपया दानम करोतु इति, कृपया दानम दान करोतु करिए, इति ऐसा। धनिके तम पृष्ठवान, त्वम किम इच्छसि, धनिके धनवान या सेठ जी, तम पृष्ठवान उससे पूछते हैं, त्वम किम इच्छसि, त्वम यानी तुम, किम यानी क्या, इच्छसि चाहते हो। आर्य तो वह भिक्षुक कहता है कि हे आर्य अहम प्रभुतम धनम इच्छामि, अहम मैं, प्रभुतम यानी कि बहुत अधिक, धनम धन, इच्छामि चाहता हूँ, इति ऐसा। सह सविनयम उक्तवान, सह यानी वह, सविनयम यानी कि विनय के साथ में, उक्तवान कहता है। तदा धनिकः वदति, तदा तब, धनिकः यानी कि सेठ जी, वदति बोलते हैं, अहम तुभ्यम सहस्र रूप्यकाणि यच्छामि, अहम मैं, तुभ्यम यानी कि तुमको, सहस्र अर्थात 1000 रूप्यकाणि रुपये, यच्छामि दूंगा। त्वम मह्यम तव पादौ यक्ष, त्वम तुम, मह्यम मुझे, तव पादौ तुम्हारे दोनों पैर, यच्छ दे दो। भिक्षुकः वदति, भिक्षुक बोलता है, अहम मम पादौ तुभ्यम कथम ददामि, अहम मैं, मम पादौ मेरे पैरों को, तुभ्यम तुम्हें, कथम कैसे, ददामि दे दूं। बिना पादौ कथम वा चलामि, बिना पादौ बिना पैरों के, कथम कैसे, वा चलामि मैं चलूँगा। धनिकः वदति, धनिक बोलता है, अस्तु ठीक है, त्वम पंचसहस्रम रूप्यकाणि स्वीकुरु, ठीक है, तुम पंचसहस्रम यानी कि 5000 रूप्यकाणि रुपये स्वीकुरु स्वीकार करो। मह्यम तव हस्तौ यक्ष, मह्यम मुझे, तब तुम्हारे, हस्तौ यानी कि दोनों हाथ, यच्छ दे दो। भिक्षुकः वदति, भिक्षुक बोलता है, हस्ताभ्याम बिना अहम कथम भिक्षाम स्वीकरोमि, हस्ताभ्याम बिना हाथों के बिना, अहम मैं, कथम कैसे, भिक्षाम यानी कि भिक्षा को, स्वीकरोमि स्वीकार करूँगा यानी कि कैसे मांगूंगा। एवमेव धनिके सहस्राधिकै रूप्यकै तस्मै अनेकानि शरीर अंगानि क्रेतुम इष्टवान, एवमेव ऐसे ही, धनिक धनिक, सहस्राधिकै रूप्यकै यानी कि 1000 से भी अधिक रुपये, तस्मै उसको, अनेकानि अनेकों अनेक, शरीर अंगानि क्रेतुम शरीर के अंगों को, क्रेतुम इष्टवान खरीदने के लिए देता है। किंतु भिक्षुक निराकृतवान, किंतु भिक्षुक भिखारी निराकृतवान मना कर देता है। तदा धनिक उक्तवान, तब धनिक यानी कि सेठ जी उक्तवान कहते हैं, पश्य मित्र, देखो मित्र, तब समीपे तुम्हारे पास में, एव ही सहस्र अधिक मूल्यकानि यानी कि 1000 रुपये से भी अधिक मूल्य की वस्तुनि संति वस्तुएं हैं, तथापि फिर भी, किमर्थम त्वम आत्मनम दुर्बलम मन्यसे, किमर्थम किस अर्थ में, तुम आत्मनम स्वयं को, दुर्बलम मन्यसे दुर्बल मानते हो। सौभाग्यन एव वयम मानव जन्म प्राप्तवन्तः, सौभाग्यन यानी कि सौभाग्य से, एव यानी ही, वयम हम सब, मानव जन्म को प्राप्तवन्तः प्राप्त किया है। अस्य सफलार्थम प्रयत्नम कुरु, अस्य इसकी, सफलार्थम यानी कि सफल अर्थ को प्राप्त करने के लिए, प्रयत्नम कुरु प्रयत्न करो। इतः गच्छ शुभ भवन्तु इति ऐसा, इतः गच्छ अब जाओ, शुभम भवतु शुभ हो, इति ऐसा। तस्मात् दिनात् भिक्षुके भिक्षाटनं त्यक्ता परिश्रमेण धनार्जनं कृत्वा स गौरवं जीवनयापनम् आरब्धवान्। तस्मात् दिनात् उस दिन से, भिक्षुक भिखारी ने, भिक्षाटनम त्यक्तता, भिक्षाटन यानी कि भीख को मांगना, त्यक्तता छोड़ करके, परिश्रमेण परिश्रम से, धनार्जनम कृत्वा धन का अर्जन करना,
सगौरवं जीवन यापनम आरब्धवान, सगौरव गौरव के साथ में जीवन यापन करना आरंभ कर दिया। अतः एव सज्जना वदंती, अतः एव इसीलिए सज्जना यानी कि सज्जन लोगों के द्वारा वदंती कहा गया है कि आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीर स्थो महान रिपुः न अस्ति उद्यम समो बंधु कृत्वा यम न अवसीदति। तो आइए इसका अन्वय और भावार्थ देखते हैं। पदच्छेद है कि आलस्यम ही मनुष्यानाम शरीर स्थय महान रिपुः न अस्ति उद्यम समय बंधु कृत्वा यम न अवसीदति। अन्वय है कि आलस्यम ही मनुष्यानाम शरीर स्थय महान रिपुः अस्ति उद्यम सम है बंधु न अस्ति यम कृत्वा न अवसीदति। भावार्थ है कि आलस्यम मनुष्यानाम शरीरे स्थे महान शत्रु अस्ति, आलस्य मनुष्य के शरीर में स्थित सबसे बड़ा शत्रु होता है। यतो ही आलस्यस्य, यतो क्योंकि ही निश्चित रूप से आलस्यस्य कारणात् आलस्य के कारण ही कार्यम न सिद्ध्यति कार्य पूर्ण नहीं होता है। एवमेव परिश्रमेण समान है बंधु अपि नास्ति, एवमेव इस प्रकार से ही परिश्रमेण समान परिश्रम के समान बंधु अपि नास्ति कोई बंधु या कोई मित्र नहीं होता है। यतो ही क्योंकि निश्चित रूप से परिश्रम कृत्वा को अपि दुखम न आपनोति, परिश्रम कृत्वा परिश्रम करके को अपि कोई भी दुखम न आपनोति दुख को प्राप्त नहीं करता है। इसलिए मनुष्य को निश्चय ही परिश्रम करना चाहिए। तो इस तरह से हमने इस पूरे पाठ का अर्थ जाना। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो में। इसी के साथ धन्यवाद।